आइए आज परशुराम की उस अद्भुत कहानी को समझते हैं कि वो परशुराम बने कैसे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऋषि का ज्ञान और एक योद्धा की ताकत दोनों एक हो गए थे। तो सोचिए, क्या होता है जब एक ऋषि का जन्म तो हो लेकिन उसकी आत्मा एक योद्धा की हो। बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है, किस्मत की एक ऐसी अनोखी अदला बदली से जो पौराणिक कथाओं के सबसे महान योद्धाओं में से एक की जमीन तैयार करती है। तो ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जटिल वंश परंपरा से और एक ऐसी पवित्र भूल से जिसने सब कुछ बदल दिया। तो परशुराम, जिनका असली नाम राम था, उनका जन्म हुआ था महान भृगु ऋषि के वंश में। ये कोई साधारण वंश नहीं था, ये शक्तिशाली ब्राह्मण ऋषियों की एक बहुत ही सम्मानित परंपरा थी। उनके दादा ऋक्षिक मुनि ने अपने वंशजों के लिए दो खास दिव्य प्रसाद, जिन्हें चरु कहते हैं, तैयार किए। एक था ब्राह्मण चरु, ज्ञान और तप के लिए, और दूसरा था क्षत्रिय चरु, यानी वीरता और ताकत के लिए। मगर यहीं पर एक अनजाने में हुई भूल की वजह से इन दोनों प्रसादों की अदला बदली हो गई, और बस इसी एक भूल ने आने वाली पीढ़ियों की पूरी किस्मत को आपस में उलझा दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था राम का जन्म, एक ऐसा बालक जिसके अंदर एक तरफ तो ब्राह्मण विरासत का गहरा ज्ञान था और दूसरी तरफ एक क्षत्रिय योद्धा की आग धधक रही थी, दोनों एक साथ। तो अब उनके अंदर ज्ञान और शौर्य का ये जो द्वंद्व था, यही संघर्ष उस युवा ऋषि को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गया, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में तो राम ने अपने पिता जमदग्नि से वेद, उपनिषद, मतलब सारे पवित्र ग्रंथों की पूरी शिक्षा ली। वो आध्यात्मिक ज्ञान में माहिर हो गए। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि जब बात धर्म की रक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र भी उतने ही जरूरी हैं। तो उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और पिता ने उन्हें सलाह दी कि अगर शस्त्र विद्या सीखनी है तो उसके सबसे बड़े गुरु के पास जाओ। कौन? स्वयं भगवान शिव। और बस यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। पर यह सिर्फ कुछ सीखने की यात्रा नहीं थी, ये तो एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें उन्हें अपना संकल्प और अपनी योग्यता साबित करनी थी। तो बहुत ही कम उम्र में राम हिमालय पहुंच गए और वहां कैलाश पर्वत के पास उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। और ये तपस्या कोई मामूली नहीं थी। सोचिए, सालों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान करना, गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी चीज की परवाह नहीं। खूंखार जानवर हों या राक्षस, वो बिल्कुल नहीं डगमगाए। यहां तक कि भयानक तूफानों का भी उन्होंने सामना किया। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये उनके धीरज और इच्छा शक्ति की चरम परीक्षा थी। राम का ये जो अटूट संकल्प था, इसका जो फल उन्हें मिला वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आखिरकार उनकी जबरदस्त भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और उन्होंने राम को अपना शिष्य बना लिया। फिर शिव ने उन्हें हर तरह की दिव्य युद्ध कला सिखाई। लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने से ठीक पहले शिव ने उनके सामने आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा रखी, और वो परीक्षा थी अपने ही गुरु के साथ एक युद्ध। और ये लड़ाई कई दिनों तक चली। ये कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं था, ये एक महायुद्ध था। राम ने इतने जबरदस्त कौशल और शक्ति से युद्ध किया कि उन्होंने अपने दिव्य गुरु के हर वार का बराबरी से जवाब दिया। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपने गुरु की हर सीख को सचमुच में अपना लिया था। तो जब उन्होंने ये आखिरी परीक्षा भी पास कर ली, तब राम अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार थे। अब देखिए, शिव अपने शिष्य के इस हुनर और समर्पण से इतने खुश हुए कि उन्होंने राम को विजेता घोषित किया और फिर उन्हें 3 दिव्य उपहार दिए। क्या थे वो उपहार? सबसे पहले शिव ने उन्हें अपना दिव्य फरसा दिया, जिसे परशु कहते हैं। दूसरा, उन्हें वरदान मिला कि वो हमेशा अजय रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। और तीसरा, उन्हें एक नया नाम मिला, परशुराम, यानी परशु वाले राम, एक ऐसा नाम जो उनके ऋषि ज्ञान और योद्धा शक्ति के संगम का प्रतीक था। तो बस उनकी ये खोज पूरी हुई। एक ब्राह्मण ऋषि अब एक महान योद्धा बन चुका था। अपनी आत्मा के 2 अलग-अलग हिस्सों को उन्होंने एक कर लिया था और अब वो धर्म की रक्षा के अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए तैयार थे।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक ब्राह्मण जो योद्धा बन गया, ये हमें नियति और कर्तव्य के बारे में क्या सिखाता है? क्या किसी की पहचान सिर्फ उसके जन्म से तय होती है, या फिर उस रास्ते से जो वो धर्म की रक्षा के लिए खुद चुनता है?